नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी अलीगढ़ से चुनावी शंखनाद हो रहा है बीजेपी का। पीएम मोदी आज अलीगढ़ से यूपी का चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं और पीएम अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। सबकी नजर रहेगी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट राजा थे जिन्होंने अफगानिस्तान में निर्वासित सरकार की घोषणा की थी, हिंदुस्तान का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया था। हालांकि आजादी के बाद उन्होंने मथुरा से जनसंघ के उम्मीदवार रहे अटल बिहारी वाजपेयी को भी हटाया था और पश्चिमी यूपी में जाट समीकरण को देखते हुए राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बीजेपी की पकड़ को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकती है। इस बार आप देख रहे हैं कि किसान एक बड़ा फैक्टर है। बीजेपी बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 103 सीटें यहां से आती हैं जो बड़ा फेरबदल करती हैं और बीजेपी इसकी अहमियत जानती भी है। यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। सुनना दिलचस्प रहेगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे और ये 5 तस्वीरें करीब करीब मुकम्मल हो गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हालांकि प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रधानमंत्री जहां
appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you get me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 योगी जी और मोदी जी दोनों यहाँ पे आ रहे हैं आज 14 तारीख को। कितना फायदा होगा? देखिए फ़ायदा इसमें दो विधानसभाएं जो जाट यहाँ की जो विधानसभाएं, एक खैर है जो जाटों के बल पर सीट निकलती है और एक इंगलास है। अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दो सीटें हैं इनमें आरएलडी का भी वर्सेस अच्छा खासा है। उसे देखते हुए इन दोनों में फाइट रहेगी जब देखा जाए तो आज के इस कार्यक्रम से बीजेपी को फायदा होगा। हाँ, इसमें देखिए आज का जो ये है इनका महेंद्र प्रताप सिंह राजा रहे हैं यहाँ के और यहाँ की प्रजा सब जानती है, तो इससे जाटों को लुभाने के लिए कुछ फायदा होगा इस सभा से। विपनेश, तो जैसा मैंने पहले कहा कि एक तो ये बात कि जिस राज्य में गाय हिंदू मंदिर की राजनीति होती है उस राज्य में चुनाव के ठीक पहले अगर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाती है तो इससे खूबसूरत तस्वीर कुछ नहीं हो सकती। आलोचना करने वाले करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर किसी विश्वविद्यालय की शिलान्यास हो रहा है और उसी में एक ऐसे विभूति के नाम पर नामकरण हो रहा है जिसका देश की स्वतंत्रता आंदोलन में इतना बड़ा योगदान रहा, जिसे देश ने उसको भी जमीन राजा महेंद्र सिंह ने ही दी थी और इसीलिए इस वक्त जो हालात बने हुए हैं किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के लिए, तो ये और ज्यादा अहम हो जाता है कि यहां से शंखनाद किया जाए। अब कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जल्दी से आती उनका परिचय करा के। अनिला सिंह जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एमएच खान साहब बीएसपी से हमारे साथ मौजूद हैं, अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी से और दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव, आपके पास आ रही हूं। राजीव, 2017 में शुरुआत शंखनाद हुआ वाराणसी से, अब अलीगढ़ माना जा रहा है ये महाशंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे, इसकी अहमियत तो समझ ही रहे होंगे राजीव आप। बीजेपी के लिए ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट इस बार क्यों इतनी मायने रख रही है? राजीव, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी राजीव, आ रही है, बोलिए प्लीज। पिछली बार शंखनाद हुआ वाराणसी से, इस बार अलीगढ़ माना जा रहा है। देखिए विपनेश, अलीगढ़ को आज तक लोग ताला और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे, लेकिन आज के बाद राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानेंगे। और 6 महीने पहले जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हो और जो प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, तो उस प्रोजेक्ट का कुछ खास मतलब होता ही है। आपको पता ही पिछले 9 महीने से किसान किस तरह से आंदोलनरत हैं और वो जाट किसानों, उत्तर प्रदेश के जाट किसानों का आंदोलन भी कई बार कह दिया जाता है। और जिस जगह हालांकि इसकी घोषणा 2 साल पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने की थी, लेकिन समय तब चुना गया जब 5 सितंबर को किसानों की महापंचायत हुई, वहां भीड़ हुई। इसके बाद आज की तारीख में समझिए 1 हफ्ते से कुछ ज़्यादा वक्त के बाद प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं। जहाँ तक बात यह है तो इस बात को मैं बहुत ही सफाई के साथ स्वीकार करूँगा कि राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी का नाम बनने या बनाए जाने से पहले मैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह को नहीं जानता था। शायद आप भी नहीं जानती होंगी, शायद जो लोग टेलीविज़न देख रहे हैं वो भी नहीं जानते होंगे, जो लोग पैनल में है वो भी नहीं जान रहे होंगे। जान रहे होंगे तो अच्छी बात है। तो ये हुआ कैसे? दरअसल देखिए, प्रतीकों को, अपने नायकों को इस तरीके से याद करना और उसको स्थापित करना, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। ऐसा नहीं है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कोई आज के हैं, वो आज़ादी के आंदोलन में उनका योगदान रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन दी, आपने खुद कहा है। तो राजा महेंद्र सिंह के नाम पर आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। और योगी मोदी की सरकार देखिए समाज के हर तबके के नायक को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। इसका शंखनाद आज
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अलीगढ़ जाएंगे तो करेंगे। आप देखिए सुहेल देव पार्टी जब ओम प्रकाश राजभर ने बनाई, सरकार में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुहेल देव स्मारक बन ही रहा है और सुहेल देव एक्सप्रेस चला दी। ऐसा नहीं है कि इसके पहले सुहेल देव नेता नहीं थे, ऐसा नहीं था कि सुहेल देव को लोग जानते नहीं थे, ऐसा नहीं था कि राजभर सुहेल देव को ईश्वर की तरह नहीं मानते थे। लेकिन बात है उसको स्थापित करने की, बात है उस पर आगे बढ़ने की। यकीनन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अब के 2 घंटे के बाद प्रधानमंत्री 12:20 पर वहाँ पहुँचने वाले हैं। 1.5 घंटे का कार्यक्रम है, उसमें ज़्यादा वक्त वो जनसभा को ही देंगे और ज्यादा लोग वहां जुटेंगे। यकीनन आप देखिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह की शान में प्रधानमंत्री किस तरीके की बात करते हैं। कोई और बड़ी घोषणा कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो बात यह है कि जब जरूरत हो और जैसी सियासत के शतरंज पर जैसी चाल चलनी हो तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। और जिस बेल्ट में वो जा रहे हैं, हमारे प्रभाकर ने जो बात कही कि ये विधानसभा चुनाव का आगाज है, बिल्कुल है। अब से बाद अभी आप बात कर रहे हैं 10-12 दिन के बाद वो लखनऊ आ रहे हैं, तब वो विकास की योजनाओं की तमाम शिलान्यास और तमाम योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के बाद हर 15 दिन पर उत्तर प्रदेश में के किसी न किसी कोने में जाएंगे। मैं उनके संसदीय क्षेत्र बनारस में हूं, यहां वो आते ही रहते हैं। अब देखिए ताबड़तोड़ दौरे शुरू होंगे। अब विपक्ष इस चीज को कैसे लेता है, इसकी काट के लिए क्या खोलता है, कैसे काट खोजता है। आरएलडी उस इलाके में बहुत मजबूत राजनीतिक दल पहले रहा है, लेकिन 2 चुनाव में बीजेपी ने उसको बुरी तरह धूल चटाई है। क्या फिर से वो अपना सिर खड़ा कर पाएंगे, धूल झाड़ के फिर खड़े हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा दांव है जो उपचुनाव में खेला गया था और इतने कम समय में तैयार किया गया। दूसरी बात, डिफेंस कॉरिडोर जो कि उत्तर प्रदेश के लोगों के, युवाओं के रोजगार के लिए, जैसा प्रभाकर ने कहा, एक बड़ी सौगात है। लेकिन निगाह उसी पर है कि काम तो एक तरफ है, विकास की योजनाएं एक तरफ है, सियासी समीकरण दूसरी तरफ है। आज दोनों को साधने का काम बीजेपी इसी के साथ शुरुआत करने जा रही है। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा और एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश रहेगी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की। आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अनिला सिंह जी, मैं आपसे आज चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंच रहे हैं, बीजेपी ने भव्य तैयारियां की हैं। आज सौगात का दिन भी है, राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी मिलेगी, आधारशिला रखी जाएगी, डिफेंस कॉरिडोर मिलने वाला है। लेकिन मेरा सीधा सवाल यह है कि इसके जरिए एक तो किसानों की नाराजगी आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और राजा महेंद्र सिंह प्रताप सिंह के जरिए आप जाट वोट को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए विपनेश जी, मैं आपको ये बताती हूँ क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ और इस परिवार को भी बेहद करीबी तरीके से जानती हूँ। और ये जो एक इच्छा मैं कहूंगी कि इस बेल्ट में केवल जाट नहीं, इस बेल्ट में मैं कहूँगी और खास तौर से अलीगढ़ और उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, ये हमेशा से दिमाग में रहा, दिल में रहा कि इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये केवल एक उस प्रकार की शख्सियत है कि आप इनको एक जाति में नहीं बांध के रख सकते हैं। इन्होंने समाज के लिए काम किया है, जो देश के लिए काम किया है। अभी आप बहुत अच्छा आपने उनके विषय में बताया भी है, परंतु दुर्भाग्य कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इनको उस प्रकार का रिकॉग्निशन नहीं दिया। उत्तर प्रदेश सपा बसपा ने उस प्रकार का रिकॉग्निशन नहीं दिया। आप जाटों की बात करते हैं तो ठीक है, मैं जाटों की ही बात कर रही हूँ कि ये जाट थे, तो क्यों नहीं सपा बसपा कांग्रेस ने सोचा कि ये पूरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ जाट डोमिनेट करता है, एक इतनी बड़ी शख्सियत जिन्होंने इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी, उनके नाम पे कुछ तो कर, सैकड़ों स्टेडियम, सड़क, जाने क्या क्या जो है गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है। पर इन लोगों के दिमाग में ये नहीं आया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी काफी जमीन जो है राजा महेंद्र प्रताप ने दान की। तो यहाँ पर समाज का उत्थान हो, चाहे वो जनता के लिए किसी प्रकार की कुर्बानी देनी हो, सब कुछ किया, पर इन लोगों ने उस नाम को रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं ये कहूंगी कि ये तो सौगात है ही कि राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय स्थापित हो जाएगा, परंतु ऐसा तो है नहीं कि केवल और केवल जाट बच्चे वहां पढ़ेंगे, वहां तो पूरे देश के बच्चे आकर पढ़ेंगे। आप ये भी तो जानती हैं ना, मैं भी उसी बेल्ट से आती हूँ मैडम जहां से आप आती हैं। आप ये भी जानते हैं कि ये जो बेल्ट है तकरीबन 100 से ज्यादा सीटें हैं जिनको प्रभावित करती है, ये भी आपके जहन में होगा ही।
मैं आ रही हूं आपके पास, आगे मैं आपसे सवाल पूछूंगी इसी से लेकर। डॉक्टर अजीज खान यहां पर कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से उन्होंने उंगली उठाई। तो डॉक्टर अजीज खान, जो आपकी सरकार नहीं कर पाई वो बीजेपी कर रही है। बीजेपी स्वतंत्रता सेनानियों की, जो आजादी के मतवाले थे, जिन्होंने देश के लिए काम किया, उनकी इंपॉर्टेंस को जानती है, जो आप नहीं पहचान पाए। उसमें से एक है राजा महेंद्र सिंह प्रताप सिंह। आप अलीगढ़ उनके नाम से जाना जाएगा, उस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। अब तक सच में राजीव ने सही कहा कि हम नहीं जानते थे इस नाम को। देखिए, वाकई में विपनेश जी आपकी बात को मैं एडमिट करता हूं, और ये भी मैं जानता हूं कि चुनावी वेला है, शिलान्यास और घोषणाओं का दौर स्टार्ट हो गया है। मोदी जी मैनेजमेंट करने में, इवेंट मैनेजमेंट करने में माहिर है। लॉलीपॉप का दौर है और मुझे लग रहा है वो कर रहे हैं, तो कोई बुरी बात भी नहीं है, मैं एडमिट कर रहा हूं। दूसरी बात मैं बताऊं कि थोड़ा सा दो बातें मुझे करनी है कि पिछले 7 सालों में माननीय मोदी जी ने 1768 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। 1768 प्रोजेक्ट, जिसमें 925 का सिर्फ ऐलान हुआ है, वो जमीन पर वो उतरा नहीं है, एक बात। और 479 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो स्टार्ट तो हुए, लेकिन इतना देर हो गया कि 4.4 लाख करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ गया। दूसरी बात, एक बड़ा अहम बात बताना चाहूंगा आपको कि 5 फरवरी 2017 को माननीय मोदी जी की रैली अलीगढ़ में ही थी। 5 फरवरी 17 में, आप जरा रिकॉर्ड देख लें। और उस वक्त उन्होंने घोषणा की थी कि किसानों के गन्ना का जो भुगतान है वो 14 दिनों में कर देंगे। आप बताइए, 12,500 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान बचा हुआ है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य उसी रैली में उन्होंने संबोधित किया था और वायदा किया था कि किसानों को जो लोन मिलेगा उसका ब्याज नहीं होगा, ब्याज रहित मिलेगा, लोन मिलेगा। साहब, कितना लोन दे दिया जरा मुझे बताएं, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, इस तरीके का लॉलीपॉप, इस तरीके का कंफ्यूजन और लोगों को गुमराह करना। मैं एक बात बताऊं, आज किसान अपने नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रहा है पश्चिम में। साहब, वो किसान जिसको खेतों में होना चाहिए, वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई आज सड़क से संसद तक लड़ रहा है। नहीं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश को इस यूनिवर्सिटी की सौगात देना, डिफेंस कॉरिडोर की सौगात देना, ये आपको लॉलीपॉप नजर आता है क्या? विपनेश जी, आप याद आया, 4.5 साल का कार्यकाल बीत गया। जब चुनाव में 4 महीने बचे हैं तो आप शिलान्यास कर रहे हैं, आप घोषणाएं कर रहे हैं। साहब, 4.5 साल कहां थे? क्या अलीगढ़ की याद तब नहीं आई आपको? चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब अनिला सिंह से लूं, उससे पहले ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास। डॉक्टर अजीज खान आती हूँ। एमएच खान साहब, आपसे लेना चाहूंगी जवाब सीधा स्पष्ट है कि बीजेपी से पहले, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ आपके पास। एमएच खान साहब, इससे पहले, बीजेपी से पहले, सब जानती है, जैसे राजीव में भी काम कराया, बीएसपी और आरएलडी का वर्चस्व रहा। आप मुस्लिम और जाट गठजोड़ से उसका फायदा उठाते रहे, लेकिन अब बीजेपी धमक देने जा रही है। अब क्या करेंगे आप? नहीं, क्या हम क्या करेंगे, वहां की जनता करेगी, हमको कुछ नहीं करना है। आप देखिए, इस चुनावी मौसम में विश्वविद्यालय आप बनाने जा रहे हैं, ये सबके समझ में आ रहा है कि 3 महीने के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। 3 महीने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। और जो उस बेल्ट की बात आप कर रही है, जहां से आप बता रही है कि मैं उस बेल्ट से आती हूँ, अनिला सिंह उस बेल्ट से आती हैं, 500 से 600 किसानों की शहादत हो गई, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। गन्ना के मूल्य में वृद्धि की कोई चर्चा नहीं हो रही है कि गन्ना किसानों का गन्ना का मूल्य बढ़ा दिया जाए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, चलो अच्छी बात है। यही विश्वविद्यालय खोलने के लिए पहले कर सकते थे आप, 2017 में आप न्यू रख देते थे, तो आज विश्वविद्यालय चलते हालत में मिलता। तो ये तो सबको पता है कि चुनावी साल में और 2 महीना, जब 3 महीना बचा है, तब आप ये इसको करने जा रहे हैं, तो जनता समझ रही है कि आपकी जमीन खिसक चुकी है। अब जमीन तो है नहीं, तो आप इसी बहाने कर लो। अभी भी नहीं होने वाला है कुछ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का यूनिवर्सिटी बनने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक किसानों की बातें नहीं मानी जाएगी, जब तक 3 बिलियन का कैंसिल नहीं किया जाएगा, जब तक गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए जाएंगे, जब तक महंगाई नहीं कम की जाएगी, इससे कुछ नहीं होने वाला है, चाहे जितना उद्घाटन कर ले, शिलान्यास कर ले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ पहुंच रहे हैं और वहां से 2022 का चुनावी शंखनाद करेंगे, जिस पर लगातार हमारी नजर है। और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जिस
जो नाम राजा महेंद्र सिंह का कोई नहीं जानता था, उसको एक बड़ी और नई पहचान बीजेपी देने जा रही है। और बीजेपी का आरोप है कि पिछली सरकारों ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ नहीं किया है, बीजेपी कर रही है। और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी, कॉरिडोर का तोहफा मिलेगा, यूनिवर्सिटी का तोहफा मिलेगा, शिलान्यास हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नजर है। दीपक जी, सीधे आपके पास आ रही हूं। आम आदमी पार्टी भी लगातार इस बार उत्तर प्रदेश में खूब कोशिश कर रही है अपनी धाक जमाने की। आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि तिरंगा, जिस दिन हम लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़कर, अपने कामकाज छोड़ के देश की सेवा का संकल्प लिया था, उस दिन भी तिरंगा हमारे हाथ में था। और हम फैसलाकुन बदलाव, डिसाइसिव चेंज की जो लड़ाई हमने दिल्ली से शुरू की थी, वाल्मीकि मंदिर से, वो आज तक जारी है। और तिरंगा हमारे हाथ में इस बात का संकल्प है कि इस देश को हम बदल के एक फैसलाकुन बदलाव लाकर ही मानेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कुव्यवस्था, अव्यवस्था चल रही है, भ्रष्टाचार, अत्याचार का राज चल रहा है, उसको बदलने के लिए तिरंगा यात्रा पहले हमने लखनऊ में निकाली, आगरा में निकाली, नोएडा में निकाली, और चौथी तिरंगा यात्रा हम फैजाबाद में निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे पहले कहना चाहूंगा, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की चर्चा आप कर रही थी, मैं आपको बता दूं ये बेहद वल्गर है उनको जाट राजा कहना। और ये आप तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी है आपके पास कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कोई अननोन थे। 1979 उनकी डेथ एनिवर्सरी पे डाक टिकट जारी हुआ। 1915 में उन्होंने जिहाद का ऐलान किया। हम उस सब की बात नहीं कर रहे हैं। अरे कहां जा रहे हैं दीपक जी? अभी राजा मतलब प्रेसिडेंट थे एग्जाइल में। दीपक जी कहां जा रहे हैं आप? नहीं, मैंने जो जाट राजा कैसे कहा, मैं ये जानना चाहता हूं। जाट राजा वो हिस्ट्री आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। एक मिनट, उतना वक्त नहीं है विपनेश, मैं कह रही हूँ, ये आप ये इस पॉइंट पर रहिए, इस पॉइंट पर रहिए। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है। लेकिन आम आदमी पार्टी को कितने साल बाद अयोध्या की याद आई है, कितने साल बाद और जिलों की याद आई है? उस हिस्ट्री में मत जाइए, इतना वक्त भी नहीं है मेरे पास, वो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। आता हूं, मैं आता हूं विपनेश। बस इस बात का जवाब दे दीजिए कि आम आदमी पार्टी को 7 साल बाद अयोध्या की याद क्यों आई, बाकी अन्य जिलों की याद क्यों आई? मैं बता रहा हूं। इससे पहले आप कहां थे? मैं आप सुन लीजिए ना, जवाब सुनिए। ये जानकारी की कमी मैं आपको बता दूं, पहला चुनाव जब हमने लड़ा था, पहला चुनाव 2013 में, उसकी शुरुआत हमने रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी के मंदिर से दिल्ली से शुरू की थी, जहां गांधी जी रहते थे। और उसके बाद आपको ये बताना चाहता हूं, ये जानकारी का अभाव, कोई भी हिंदू धर्म का जानकारी के अभाव की बात कर रहे हैं, धर्म के ऊपर सबको पूरी जानकारी है, इसीलिए सवाल है। फिर उसके बाद कहां गायब हो गए? अरे हम लगातार, भाई मैं आपको एक बात बता दूं, टेलीविजन के ऊपर और राजनीति, बैलेट बॉक्स पे धर्म की राजनीति कोई करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चुनौती देता हूं। आम आदमी पार्टी 35,000 लोगों को जगन्नाथपुरी, द्वारका, लिखकर पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। अनिला सिंह जी, मैं चाहती हूं इस पर आप जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के लिए क्या किया? नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, नहीं भागिए नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने गणेश चतुर्थी का उत्सव देखा, आपने दीपावली का उत्सव देखा दिल्ली में, आपने देखा तीर्थ? नहीं विपनेश, गलत बात है, आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि तीर्थ यात्रा कमेटी हमारी है, हम 1100 जगह, सुनिए 1100 जगह, सुनिए 1100 जगह मैं ऐसे बोलने नहीं दूंगा, ये गलत बात है। अगर आप बोलने नहीं देंगे तो ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, गिना तो लिया आपने, और 1100 जगह अभी कुछ और भी रह गया है गिनाने के लिए। एक मिनट रुकिए, अनिला सिंह जी, कुछ और रह गया, काउंट करा रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना। हाँ जी मैं बता रहा हूं। सुनिए, हम 1100 लोगों को मानसरोवर यात्रियों को हर साल यहां पर रख के स्वागत करते, उनको भेजते मानसरोवर। हम 1100 से ज्यादा जगहों पर छठ पूरा कराते, 173 कांवड़ कैंप लगाते। हम जगन्नाथपुरी, द्वारका, वैष्णो देवी, दरबार साहिब, अमृतसर, श्रीनाथ जी के द्वार पे 35,000 से ज्यादा लोगों को यात्राएं कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा हिंदियों के लिए? अब दीपक जी सुन लीजिए, एक सीधा मैं बोलती हूँ, जो ये आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, आपको कड़वी लगेगी, ये हर राज्य सरकार करती है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करना, दर्शन कराना, जिसमें झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, महाराष्ट्र भी है, इसमें नया क्या है? अब सुन लीजिए अनिला सिंह जी, अनिला सिंह जी, ये हर राज्य की जिम्मेदारी है, इसमें कोई नया नहीं है, रुक जाइए। 2022 के तहत सभी पार्टियां एक ही काम कर रही हैं। अनिला सिंह जी बोलिए जल्दी से, वक्त की कमी है, हमें जल्दी रिएक्शन लेना है। रुक जाइए, सारा समय आप ले लेंगे तो अनिला सिंह से पूछो, उत्तर प्रदेश में कौन सी यात्रा कराई? ठीक है, मैं ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ, सुन लीजिए, यात्रा कराई। हाँ ठीक है, इनको शांत कराइए ना, ऑडियो म्यूट करा दीजिए, बहुत भाषण सुनिए।
ये भारतीय जनता पार्टी का चमत्कार है कि ऐसे राजनीतिक दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कि रामलला मंदिर का भव्य निर्माण ना हो पाए, इसका पूरा प्रयास किया कि ये तुष्टिकरण की राजनीति में। आज हम देख रहे हैं, चाहे वो आप है, चाहे वो सपा है, चाहे वो बसपा है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन करता है, तो कोई परशुराम की मूर्ति लगाने की बात करता है, तो कोई गणेश चतुर्थी मनाता है। तो ये तो चमत्कार भारतीय जनता पार्टी ने भारत वर्ष में अब मैं एक सवाल तीनों का ले लेती हूँ अनिला सिंह जी, जो मैं भी पूछना चाह रही थी। दरअसल डॉक्टर अजीज खान, एमएच खान साहब, दीपक जी कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी आज इसलिए कर रही है कि चुनाव नजदीक हैं। आपने घोषणा बहुत पहले की थी और अब क्यों इसका शंखनाद हो रहा है, अब शिलान्यास क्यों हो रहा है? आपने कौन सी तीर्थ यात्रा एक मिनट रुक जाइए दीपक जी, एक एक करके बात करेंगे, सुन लीजिए। मैं जवाब मैंने पूछ लिया, आप तीनों का जवाब, मैं सवाल पूछा है मैंने, दीजिए जवाब अनिला सिंह जी। देखिए, ऐसा है कि अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो सकता है अखिलेश यादव जी का। जब चुनाव होने वाले थे 2017 में, किस प्रकार से भाग के इन्होंने शिलान्यास किया, अलग अलग प्रोजेक्ट का टाइम कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। यहाँ तो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, किसानों का विषय उठा रहे थे, किसी भी दिन आ जाइए, मैं गिनवा देती हूँ। गन्ना किसान की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये दिखा देती हूँ और बता देती हूँ किस प्रकार से भुगतान हुआ है, जिस प्रकार से यूनिट्स का रिनोवेशन किया है, जिस प्रकार से खानसारी यूनिट्स है वो काम अच्छा कर रही हैं। 90% से ज्यादा जो है हम भुगतान कर चुके हैं, बाकी भी हो जाएगा, कीमत पड़ेगी, बकाया भी मिलेगा। 135 से ज्यादा ये डॉक्टर एमएच खान साहब भी नहीं मान रहे हैं और ना ही अजीज खान साहब मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2022 को देखते हुए सब कुछ हो रहा है। आपको मालूम है किसान आंदोलन का आपको नुकसान होगा, इसीलिए उस बेल्ट को लुभाने के लिए ये बड़ी सौगातें आप दे रहे हैं। मैं लौट रही हूँ और डॉक्टर अजीज खान बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, जल्दी से बोलिए सर। देखिए विपनेश जी, मैं सुन रहा था अभी अनिला जी को। साहब ये देखिए, इनको पता है, इनको संकल्प पत्र में जो इन्होंने घोषणाएं की थी, इनको पता था कि अगर हम इसे नहीं भी पूरा करेंगे तो धर्म की आड़ में छिपकर हम लोगों को गुमराह कर देंगे, लोगों को मुद्दे से भटका देंगे। और आज यही प्रयास हो रहा है। देखिए, इन्होंने विकास की बात ये नहीं कर रही है, ये काम की बात नहीं कर रही है। अभी इन्होंने शुरुआती धर्म कर्म की बात की। मैं जानना चाहता हूं कि आज वही किसान जिसको बवाली आतंकवादी आप कहती थी, एक 60 नोटिस पर 10 लाख किसान मुजफ्फरनगर नहीं, ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये तो अभी सरकार की तरफ से कभी सुनाई नहीं दिया। ये क्यों नहीं सुनाई दिया? ये काम की बात कब करते हैं? इन्होंने कहा 6 एम्स बनाएंगे, 25 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 10 यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इनके नहीं, डॉक्टर अजीज खान, ये इधर उधर मत ले जाइए मामले को, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ये मुद्दे के पे हमेशा भागते हैं। इनको पता है कि धर्म के आड़ में हम मुद्दों से भटका देंगे लोगों को। तो कुछ सम्मेलन तो आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, नाम से समाजवादी पार्टी भी कर रही है, नामों से ही सम्मेलन किए जा रहे हैं। क्या कर रही है समाजवादी पार्टी? क्या कर रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी में तो विकास की बात अब मैं गिनाऊं, वो अच्छा लगेगा आपको, खुद मालूम है। ब्राह्मण सम्मेलन आप नहीं कर रहे हैं क्या? परशुराम जयंती आप नहीं मना रहे हैं क्या? काम की बात करती है, हम धर्म के आड़ में लोगों अब देखिए, ये वही बात हो गई। नहीं, डॉक्टर एमएच खान साहब, आ रही हूँ। डॉक्टर अजीज खान, धैर्य रखिए, आ रही हूँ। डॉक्टर एमएच खान साहब, सर बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि 18,000 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, इसको कब देंगे? क्योंकि किसानों ने कोई कर्जा नहीं लिया है, किसानों ने गन्ना अपना दिया है, वो अपने गन्ने का मूल्य मांग रहे हैं। दूसरे सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, किसानों के गन्ने का मूल्य बढ़ाएंगी कि नहीं बढ़ाएंगी? बहुजन समाज पार्टी ने 40 रुपए तक का गन्ना, 90 रुपए तक का गन्ना का बढ़ावे, एक बार 40 रुपया बढ़ाया, फिर 20 रुपया बढ़ाया, 40 से लेके 90 रुपए तक का गन्ना बढ़ाया। आप गन्ना किसानों के दाम को बढ़ाएंगी कि नहीं बढ़ाएंगी, ये बता दीजिए साफ। और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका वोट बैंक खिसक रहा है, उसकी चिंता नहीं है इस बार आपको? नहीं, मुझे मेरा वोट बैंक बढ़ रहा है, मेरा वोट बैंक नहीं खिसक रहा है। मुझे किसानों की चिंता है, 3 बिल की चिंता है, मुझे किसानों के साथ खड़ा होना है। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, हमारी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं कि गन्ना, चलिए मैं ये पूछ लेती हूँ, ठीक है, ये पूछ लेती हूँ, लेकिन एक बार जल्दी से अलीगढ़ की तस्वीर भी दिखा देते हैं। प्रभाकर वहां पर मौजूद हैं। प्रभाकर, वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी अपने कैमरे से जो हलचल है, तैयारियां हैं, स्टेज है, वो सारी तस्वीर दिखा दीजिए पीएम के पहुंचने से पहले। मैं तस्वीरें दिखाऊं, उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि एक बात अपने मन की बात में कहूं कि सियासत की बातें होती हैं, किसानों के मुद्दे अलग हैं,
लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चुनाव के समय या चुनाव के बाद या चुनाव के पहले किसी राज्य में कोई यूनिवर्सिटी खुलती है तो वहाँ के युवाओं को फायदा होगा। अगर किसी राज्य में कोई उद्योग धंधा लगता है तो वहाँ के युवाओं को फायदा होगा। मुझे लगता है कि इस पूरे चर्चा में जितने भी पैनलिस्ट हैं इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं विपनेश, और ये तैयारियां हैं। भारी तादाद में समर्थक बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर आ गए हैं। हो सकता है कि इसमें ऐसे भी लोग हों जो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हो, सामान्य युवा हो, दूसरे पार्टी के लोग भी हों, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं विपनेश, और प्रधानमंत्री जिस एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने जा रहे हैं जिससे अलीगढ़ के आसपास के लोगों को फायदा होने वाला है, ये इस पूरे मंडल के लोगों को फायदा होने वाला है। और साथ ही साथ ये जो डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही है, यहाँ पर जो उद्योग धंधे लगेंगे उससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो मैं एक पत्रकार की हैसियत से बात कह रहा हूँ। बाकी अभी तक पैनलिस्ट ने जितनी बातें कही हैं वो केवल सियासत की बातें मुझे समझ में आती हैं। किसी ने ये नहीं बताया कि इस यूनिवर्सिटी में क्या केवल जाट के बच्चे पढ़ेंगे, क्या इस यूनिवर्सिटी के खोलने से लोगों को फायदा नहीं होगा, क्या यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बनने से जो यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, इस पर बातें नहीं होगी। हमारे एक फैशन हो चुका है कि प्रत्येक योजना का, सरकार के प्रत्येक योजना की आलोचना ही करनी है। विपनेश, मुझे बस इतनी ही बात कहनी थी, बाकी यहाँ की तस्वीरें। लेकिन प्रभाकर, ये तो सच है ना, विपक्ष में बैठी जो भी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर अन्य पार्टी हो, वो सरकार के कामों को अपने चश्मे से ही देखती है। उसमें खामियां कमियां निकालना विपक्षी पार्टियों की आदत है। इसमें बीजेपी भी अछूती नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो बीजेपी भी इस तरीके की बातें करती है। अनिला सिंह जी, मुझे जवाब लेना था लेकिन मैं माफी चाहती हूं कि वक्त की कमी है, मुझे चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात सच है कि जो कॉरिडोर बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, उत्तर प्रदेश के सभी बच्चे उसमें पढ़ेंगे, साथ ही कॉरिडोर बन रहा है उसमें रोजगार मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस टर्म में तो ये पूरा नहीं होने वाला है। इसके लिए अगले 5 साल और चाहिए होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।